मंजिलें हों चाहे जितने, पर राह सबकी एक। डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म दिवस है। नरेंद्र मोदी के कुछ समर्थक हैं मेरे साथ। मोदी का जो कार्यकाल है उसको लेकर के बातचीत करेंगे कि आखिर क्यों भारत में मोदी इतने प्रचलित हो रहे हैं, लोगों के बीच उनका कार्यकाल कैसा रह रहा है। भाजपा में नरेंद्र मोदी जब से आए हैं और जिस तरह से देश में नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री का पद धारण किया, उसके बाद से क्या बदलाव देखे हैं आप लोग? सबसे पहले तो आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस है। हम सभी लोग उनको जन्मदिवस की बहुत बहुत बधाई देते हैं। और जब से माननीय प्रधानमंत्री जी सरकार में आए हैं, किसान फसल बीमा के रूप में, धनलक्ष्मी के रूप में, अभी कोरोना संक्रमण काल में जो हमारे मध्यम वर्गीय के परिवार के लोग हैं उनको फ्री गैस सिलेंडर उपलब्ध कराना, राशन उपलब्ध कराना केंद्र सरकार के द्वारा, बहुत सारी ऐसे विभिन्न योजनाएं हैं जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा पूरा किया गया है। और अभी 5 दिसंबर को जो पूरे हिंदू समाज का जो गौरव का विषय था, हम सभी लोग आशान्वित होकर श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण का काम जो चालू हुआ है, ये संभव तभी हो पाया है जो माननीय प्रधानमंत्री जी की सरकार थी, इसलिए संभव हो पाया है। यहाँ के न्याय व्यवस्था पे हम सभी को बहुत आशा है, माननीय प्रधानमंत्री जी से बहुत आशा और विश्वास है। चलिए, तो ये अयोध्या को बड़ा मुद्दा मान रहे हैं, नरेंद्र मोदी प्रचलित होते हैं। युवा वर्ग है हमारे साथ। युवाओं में ऐसा देखा जाता है कि नरेंद्र मोदी को लेकर के बड़ा जो है दिलचस्प फैन देखने को मिलते हैं युवा वर्ग। क्या बदलाव देखते हैं नरेंद्र मोदी के आने के बाद भारत में? भारत में सर्वप्रथम तो आज माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिवस है। मैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से बधाई देना चाहता हूं। और मोदी जी जब से भारत के प्रधानमंत्री बने तब से भारत का जो वर्चस्व है विश्व में, पूरे विश्व में जो है कि आज भारत अग्रणी देश के रूप में जाना जाता है। हमारे अगल बगल के जितने पड़ोसी राज्य थे, जो पड़ोसी राष्ट्र जो हमारे भारत देश को दबाना चाहते थे, आज वो खुद दब गए हैं। चाहे चीन हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे बहुत बड़ा मुद्दा था कि कश्मीर में जो है कि धारा 35A लगी हुई थी, उसको भी हटाने में माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़ा जो है कि योगदान रहा। और पूरे भारत में आज विश्व गुरु के रूप में, मोदी जी के नेतृत्व में विश्व गुरु के रूप में भारत को एक नई पहचान मिल रही है। और आत्मनिर्भर, मोदी जी कहते हैं कि आत्मनिर्भर बनिए। युवाओं को एक संदेश दे रहे हैं कि आप आत्मनिर्भर बनिए, आप लोकल वोकल का सपोर्ट करिए। और ज़्यादा से ज़्यादा वो चाहते हैं कि हमारे देश के युवा हर चीज़ों में अग्रणी रहें और आगे से आगे जो कि पूरे विश्व में जो है कि भारत जो है नंबर 1 की पोजीशन में है। ऐसे उनकी मानसिकता, और हम लोग इस चीज़ को मान भी रहे हैं और लगातार इस चीज़ों में काम भी हो रहा है। और भारत को 10 साल पहले देखेंगे और अभी के भारत को देखेंगे तो बहुत चीज़ों में भारत आत्मनिर्भर हो गया है और बहुत चीज़ों में भारत का डंका विश्व में बज रहा है। कश्मीर, अयोध्या जैसे कई ऐसे मामले हैं जो नरेंद्र मोदी ने किया है, शायद वो असंभव जैसी चीज़ें थी। और क्या लगता है कि अभी करने की ज़रूरत है? जैसे नागरिकता संशोधन कानून भी ले आए हैं, अब क्या लगता है जनसंख्या पर लगाम लगाने की ज़रूरत है? देखिए, धारा 370 उन्होंने हटाया, उसी प्रकार से जनसंख्या कानून भी इनको लागू करना चाहिए, जिससे कि और विकासशील देश तो ही है, पूर्णतः विकसित हो सके। पूर्णतः विकसित हो सके, ये सभी मोदी समर्थक हैं, हम बातचीत कर रहे हैं। आप लोग जैसे छत्तीसगढ़ में अभी रहते हैं, छत्तीसगढ़ की कई चीज़ें ऐसी हैं जो केंद्र तक पहुंचनी चाहिए, विशेषकर अंबिकापुर बरवाडीह रेलवे लाइन की मांग होती है इस क्षेत्र में, जो केंद्र सरकार तक जानी चाहिए। अभी ये सभी चीज़ें जो है आपकी केंद्रीय मंत्री उठा भी रही हैं, क्या कहेंगे इसके बारे में? मैं यही कहना चाहूँगा कि अभी सत्र में जो ये यहाँ रेणुका सिंह जी ने, केंद्रीय मंत्री जी ने जो है इसको मुद्दा उठाई थी, और इस पे रेल मंत्री जी के द्वारा इस पे पहल करने की बात कही गई है और मेरे को लगता है कि ये पहल होगी। विपक्ष लगातार निशाने साधते हैं आज भी नरेंद्र मोदी पर, क्या कहेंगे विपक्ष? विपक्ष तो
अपना अपना नाकामी छिपाने के लिए दूसरे पर ठिकरा फोड़ रहा है। आज क्या स्थिति है यहाँ छत्तीसगढ़ की? किसान रो रहा है, मजदूर रो रहा है। आपका बोला था कि अब रोजगार भत्ता देंगे, वो कहाँ गया? बहुत सी मुद्दा है, अपना कमी को छिपाने के लिए जो है ये केंद्र सरकार की योजनाओं को विफल कर रहा है। चलिए, कुछ महिलाएं भी हमारे साथ, उनसे बातचीत करेंगे। आज नरेंद्र मोदी का जन्म दिवस से क्या संदेश देंगे? आज माननीय नरेंद्र मोदी, हमारे प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। उनके बहुत मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से उनको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी ओर से। चलिए, कुछ बुजुर्ग वर्ग के लोग हैं जो बीजेपी में बड़े लंबे समय से जुड़े हैं। प्रभु राम भगत भाजपा के हैं, हमारे साथ बातचीत करेंगे। पहले की राजनीति और आज की राजनीति में कितना फ़र्क पड़ा है? पहले जो बात करें तो नरेंद्र मोदी गुजरात के जब मुख्यमंत्री थे तब से आप लोग राजनीति में अपनी पकड़ मजबूत रखते हैं, तब और आज में कितना बदलाव है भारत में? आज जब तक नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री से अपना शासनकाल में चला करके जब केंद्र में गए, जब तक केंद्र में जो नरेंद्र मोदी बैठे हैं और पहले के प्रधानमंत्री के सिवाय आज पूरे विश्व में दम और खम से पूरा देश को अभी नेतृत्व में चला रहे हैं। और आज हकीकत से क्या, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गाँव-गाँव में जाकर के कहे थे कि हमारा भारत विश्व गुरु बनेगा, लेकिन अभी लग रहा है कि वास्तविक में नरेंद्र मोदी का अगर नेतृत्व रहे तो विश्व में विश्व गुरु बनेगा भारत। चलिए, भारत विश्व गुरु बनेगा, यही मानकर ये सभी लोग काम कर रहे हैं। हमारे साथ मोदी समर्थक थे, उनसे बातचीत की हमने। अंत में नरेंद्र मोदी के लिए क्या शुभकामनाएं आज जन्म दिवस उनका? मैं सबसे पहले उनको उनके जन्मदिन पर बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा। उनके लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करूंगा। मीडिया 24 के लिए बलरामपुर छत्तीसगढ़ से घनश्याम सिंह।